Hello students, today I'm going to make video of lesson The Tiny Teacher of class 7 English. I hope you will like this video. So let's start with the topic The Tiny Teacher यानी एक छोटा अध्यापक. Though so very small, the ant is अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन फिर भी अविश्वसनीय तौर पर बहुत समझदार होती है और मेहनती होती है. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज़ ब्लैक और रेड. बहुत तरह की चींटियों में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो होती है काली और लाल चींटी. एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. जो चींटी होती है वो जो चींटी पहाड़ी है जो उसका घर होता है उसमें रहती हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. सबसे छोटे ऐसे आपको एक कीटाणु का या जीव का नाम लेना है जो समझदार भी हो, जिसे आपने देखा हो. इज़ इट द फ्लाई. क्या है मक्खी है? नो इट्स नॉट. नहीं. इज़ इट द मॉस्किटो. क्या है मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो. ये मच्छर नहीं है. दैन इट मस्ट बी द वॉर्म. फिर एक कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दीस. इसमें से कुछ भी नहीं है. इट इज़ द एंट द कॉमनेस्ट. ये है चींटी जो सबसे एक साधारण है. द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी है. बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट जो एक बहुत ही समझदार कीड़ा है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. एक जो चींटी है उसका जो जीवन है उसकी कहानी एक बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय लगती है. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन लोगों ने चींटी को एक पालतू जानवर जैसे रखते हैं ऐसे भी रखा है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उनके जो व्यवहार है उसको जो दैनिक व्यवहार है उसको बहुत पास से देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर्स. सो हम इसके बारे में एक छोटे जो ये बहुत मेहनती और ये जो समझदार एक जीव है उसके बारे में बहुत सी तथ्य जानते हैं. एंड एंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम. एक तो चींटी होती है इसके जो एंटीना जो आप छोटी सी चींटी होती है काली, उसके जो दो एंटीने दिखाई देते हैं छोटे छोटे उसके सिर पर, उसके थ्रू दूसरी चींटी को अपने मैसेज पास करती है. वॉचर ऑफ हैंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. एक चींटी के अगर आप देखोगे ऊपर नीचे जाते हुए तो देखोगे एक सीधी पंक्ति में सब साथ चलती हैं. ईच एंड ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. और जो दोनों एंड जब मिलती हैं चींटियाँ एक दूसरे से तो जो उनके अपोजिट डायरेक्शन से अगर आ रही होती है, अगर एक चींटी सामने जा रही है और दूसरी सामने से आ रही है तो ये अपने जो एंटीने होते हैं जो उनके सिर पर उनको हिलाकर एक तरह से एक दूसरे को हेलो बोलती हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. यहाँ बहुत सी तरह की चींटियाँ होती हैं जो उसमें सबसे साधारण होती है वो काली और लाल होती है. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हम जब बच्चे थे छोटे तब से हमने उनको देखा है. बट यू हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम. लेकिन तुमने कभी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा. वेयर डू दे लिव. वो कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स. वो रहती हैं अपने आरामदायक घर में जिसे वो घोंसला या उनका चींटी पहाड़ी कहा जाता है. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. हर एक के 100 कमरे होते हैं छोटे और जो रास्ता होता है आने जाने का. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. जो चींटियों की रानी होती है वो उनमें से कुछ कमरों में अपने अंडे देती है. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. और जो बाकी होती हैं जो छोटे होते हैं जो छोटे चींटियाँ होती हैं जो बहुत नरम नाजुक होते हैं जो उनके अंडे उनकी देखभाल करती हैं. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स. और जो काम करने वाले होते हैं उनके अपने क्वार्टर होते हैं यानी उनके जो कमरे हैं वो अलग होते हैं. उनके रहने की अलग जगह होती है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. और अपना ज़्यादातर समय खाना ढूंढने में लगाते हैं. सम रूम सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड. और जो कुछ कमरे हैं वो एक तरह से भंडार घर जैसे होते हैं. उनको वैसा बनाया जाता है. उनमें जो खाना है उसको इकट्ठा करके रखा जाता है. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो सैनिक होते हैं उनके अपने अलग बैरक होते हैं. जैसे सैनिकों के रहने के लिए अलग से क्वार्टर बने होते हैं एक तरह से, उसमें वो रहते हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. ना ही कोई जो वर्कर होता है काम करने वाला वो कभी किसी सैनिक के घर जाता है. नो सोल्जर हैज़ एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड. और ना ही कोई सैनिक है वो खाना ढूंढने के लिए बाहर जाता है. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब. और कभी किसी काम करने वाले ने, सैनिक ने या सफाई करने वाले ने कभी किसी ग्रब जो नाजुक सा जो अंडा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है उसको कभी कोई हानि पहुंचाई है. सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल.
तो आप देखते हो कि जो चींटी का जीवन है वो बहुत ही शांति प्रिय है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर चींटी अपना काम जो है उस अपने हिस्से का काम है बहुत ईमानदारी से, बहादुरी से, समझदारी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और जो समूह के और जो चींटियाँ होती हैं, मेंबर होते हैं, उनके साथ कभी कोई झगड़ा नहीं करती। जो कीन इज़ मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी होती है वो जितनी भी जनसंख्या है उनकी कॉलोनी की, उसकी एक तरह से मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये 15 सालों तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। इसके जो पंखों का जोड़ा होता है एक इसका। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन ये जो पंख होते हैं इसके बाद में झड़ जाते हैं ना। फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। तो कीन लीव द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल एंड। जो रानी है वो गर्मी के दिनों में अपने जो जो उसका नेस्ट होता है, घोंसला होता है, जो एंटिल जिसमें वो रहती है, उसको छोड़कर एक जो मेल चींटी होती है उस और जो ड्रोन होता है उससे मिलने के लिए जाती है और वापस फिर पृथ्वी पर आ जाती है। इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स। फिर इसके जो पंख हैं उनको वो छोड़ देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। उसके बाद ये अंडे देती है और कुछ नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जब अंडे फूट जाते हैं तो उसमें से जो ग्रब्स हैं, जो छोटे होते हैं, सॉफ्ट नरम मुलायम, वो बाहर निकल कर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड दैम। जो सैनिक होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन दैम। जो काम करने वाले होते हैं उन्हें खिलाते हैं, उनको साफ़ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दैम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और रोज़ उनको लेकर जाते हैं हवा दिलाने के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए, धूप दिखाने के लिए, 2 और 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्तों के लिए। लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। फिर वो उसके बाद ग्रब्स बन जाते हैं, यानी जो नरम, वो जो अंडों से पहले वो जो ग्रब बनते हैं सॉफ्ट, फिर उनसे वो कोकून बन जाते हैं। फिर 15 दिन के लिए वो बिना किसी खाने, बिना किसी एक्टिविटी के रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर। फिर ये कोकून में जब टूट जाते हैं तब तो इनसे एक चींटी बनती है प्रॉपर। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उनका सीखने और उनके जो एक तरह से उन्हें अभ्यास करवाने का जो समय है वो शुरू होता है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एंड वर्कर्स। जो एंट होती है, जो वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा होते हैं, उनको उसकी ड्यूटीज़ सिखाई जाती हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियाँ होती हैं वो बाहर जाने के लिए, संसार में तैयार हो जाती हैं काम करने के लिए। एन एंटहिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। एक एंटिल जो है वो सिर्फ चींटियों के लिए घर नहीं होता और जीवों के लिए भी होता है। बीटल्स के लिए, लेसर ब्रीड ऑफ एंड्स के लिए, ग्रीन फ्लाई के लिए। उसके अंदर हरे रंग की जो मक्खी होती है वो भी रहती है। जो चींटी से नीचे जो जाति होती है वो भी रहते हैं। वाई डू एंड्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। ये जो अलग से दिखने वाले जीव होते हैं, इनको चींटियाँ अपने घोंसलों में या अपनी चींटी पहाड़ी में क्यों रखना चाहती है? फॉर सेवरल रीजन्स। कई कारण होते हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड्स सेंसेस। कुछ की जो स्मेल होती है वो चींटियों को, जो उनकी स्मेल होती है वो अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स। कुछ मीठा जूस देते हैं उन्हें पीने के लिए और कुछ जो अलग होते हैं उनके साथ खेलते हैं, जैसे डॉग और जो बिल्ली होते हैं उन्हें लोग पालते हैं अपने घरों में, इसी तरह से वो उन्हें पेट रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई द एंड्स काउ। जो हरी मक्खी होती है वो जो चींटियाँ उनके लिए गाय की तरह होती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। जो चींटियाँ होती हैं वो उन्हें इस बात की ट्रेनिंग देती हैं कि वो उन्हें एक तरह से शहद की जो बूंदें होती हैं वो उन्हें देती हैं, जैसे दूध होता है। इसी तरह से विद द टच ऑफ देयर एंटीना, जब उनके एंटीनों को टच किया जाता है तो जैसे दूध होता है वैसे ही वो उन्हें हनी ड्यू देती हैं पीने के लिए। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। वो उन्हें ऐसे दूध निकालते हैं उसका जैसे गाय का निकाला जाता है। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। क्या जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, उन्होंने इतना मत कुछ सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव। शायद उन्होंने सीखा है बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज़। लेकिन उन्होंने कभी अपनी सीखी हुई चीज़ों का कोई अच्छा उपयोग नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। वो अभी भी इन छोटी चींटी से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, यानी मेहनत करना, अपनी जो कर्तव्य हैं उनको ढंग से निभाना और किस तरह से एक डिसिप्लिन में रहा जाता है। क्लीनलीनेस, सफाई से कैसे रहते हैं। केयर फॉर द यंग वन, छोटों की देखभाल कैसे करते हैं। एंड अबव ऑल
अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और जो उनकी भूमि है जहाँ वो रहते हैं उसके प्रति कैसे वफादार रहा जाता है। सो एक चींटी भी बहुत समझदार जीव है, उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। So the students, chapter is over. I have explained the chapter line by line in Hindi. I hope you will like this video, and this video will help you, and subscribe my channel for more videos. Thank you.